साथियों नमस्कार। एक तरफ जहाँ हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है, वहीं कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो कि कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, कुछ लोगों की अभद्र टिप्पणी, कुछ लोगों का अंधविश्वास कहें या उनकी ओछी मानसिकता कहें, इस बात को बड़ा दुख होता है जब हिंदू देवी देवताओं के लिए, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, जिनका सुबह से शाम तक लोग उठते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके अपना जीवन यापन करते हैं उनका नाम लेकर, और उन्हीं देवी देवताओं पर जब कोई लांछन लगाता है, अभद्र टिप्पणी करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तब जब बड़ा दुख होता है। हमारे साथ मौजूद है कालीबाड़ी, पूर्वांचल कालीबाड़ी मंदिर समिति के जो महासचिव तरुण राज जी मौजूद हैं। तरुण राज जी काली माता मंदिर के आप महासचिव हैं, बड़ा आपकी आस्था है काली पूजा में, और बड़ा हम देखते हैं कि आप बड़ा अच्छे तरीके से पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं। वहीं काली माता को कहा जाता है कि वो शराब पीने वाली है, सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया जाता है, ये कहा जाता है कि मांस खाती है। इस सब में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है ये हिंदू शक्ति के अपमान करने के लिए एक साजिश है। स्पेशली जब ये जो भारतीय फिल्म का एक निर्माता है जो लीना मैकेलिमई, और उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म बनाया था जिसके नाम था काली, और उसमें एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें सिगरेट पीते हुए उनको दिखाया गया माँ काली को। जो ये चित्र है, और ये चित्र जो है ये सब लोगों का मन में काली माता का ऊपर एक असहिष्णुता और घृणा का प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए तो ये बहुत ही गलत है, और ये बहुत हिंदू धर्म पूरा आहत हुए हैं इस विषय में, जबकि ये कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि कोई भी मूर्ति सिगरेट पीते हुए, मेरे ख्याल में पहली बार इस जो डायरेक्टर ने बनाया, ये पहली बार बनाई। उसके ऊपर से जब विवाद और बढ़ गया, उसका कारण ये था जो हमारे बंगाल का कृष्णनगर से एरिया से आती है महुआ मैत्रो, जो वहाँ का सांसद है, वो कहती है कि मेरे हिसाब से काली माता एक दारू पीने का और मांसाहारी एक देवता है। लेकिन एक सांसद का ये बयान काफ़ी मायने रखता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें काफ़ी लोग जो हमारे जो हिंदू धर्म के जो अग्रणी है उन्होंने इसके ऊपर बोले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और भी अपने उनके जो सारे कोर्ट में जो उनके ऊपर जो ये होना चाहिए मुकदमा दायर करना था, हम लोग अपने हिसाब से किया है। हमने भी बहुत जगह में ये बात कहा, ये हिंदू शास्त्र के अनुसार माता काली एक वैष्णवी है और माता काली शिव जी का पत्नी है। एक तो शिव जी जो है, शिव जी बोलते हैं सबसे बड़ा वैष्णव है। उन्होंने ये जो शिव जी का है, जो अपने पुराण में भी आप देखेंगे, ये शिव जी का शाकाहारी भोजन है। और हमारे हिंदू धर्म का लिहाज से जो शिव जी का जो खाने बचा हुआ खाना जो खाना वो खाती थी माता पार्वती ने, तो पार्वती अगर वो शाकाहारी भोजन से कैसे ये कर सकती है मांसाहारी, इस तरफ से तो वैष्णव भी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। ये काली पूजा का दो विधि है, एक दक्षिणाचार है, एक वामाचार है। दक्षिणाचार में माँ को शुद्ध और सात्विक रूप से खाना दिया जाता है, जैसे हम आम घर में खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी ऐसा करते हैं, और उसको अपना विधिवत रूप से और उसको साथ बिना प्याज लहसुन इसमें सबके। अच्छा दादा, एक बहुत बड़ी जो है बात होती है, कुछ आपसे क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि काली माता को शराब चढ़ाई जाती है और शराब वो भी पीती है, इसमें क्या? देखो, ये तो वैदिक में इसका कोई स्वीकृति नहीं है, लेकिन जहाँ पर पंचमकर साधना है, साधना में इसके उल्लेख है। जे भाई इसमें क्या करते हैं, जो हठ जोगी होते हैं, जो जोगी होते हैं, अपना साधना का स्थिति नापने के लिए, पैमाना नापने के लिए वो क्या करते हैं, जे अपना साधना में कितना वो अग्रणी हुए हैं वो देखने के लिए वो अपना ये सब लेके मांस दे के उनके अपने जो लालच वृद्धि कितना बढ़ गया है वो उसको कैसे रोक पाते हैं, उसको इसे जांचने के लिए वो एक स्थिति बनाया है। लेकिन माता, जहाँ तक हमारे सवाल है, पूरा उत्तर भारत में भी ये माता का ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग भी ब्राह्मण में
कुछ लोभी ब्राह्मण ने, जैसे हमारा कालीबाड़ी मंदिर, न्यू अशोकनगर कालीबाड़ी मंदिर में भी पहले ये लोग मच्छी भी ऑफर करते थे और बोलते थे हम मातृवात्सल्य पूजा कर रहे हैं माता रानी का। हमने बोला वैदिक शास्त्र के अनुसार एक भी शास्त्र में दिखाओ जहाँ पर माता को मांस भक्षण करते हुए देखा गया। अच्छा, बलि को कैसे देखते हैं? बलि की बड़ी बात होती है कि काली माता को बलि दी जाए। रिपू जो है इसको बलि प्रदान करो और इसको जैसे कुमड़ा हो गया कुछ होगा उसको प्रतीक रूप से ले आता है। हमारा जो लोभ क्रोध मौत मस्टर जो है ये सब सर्व रिपू है। ये सर्व रिपू को बलि करने का एक प्रावधान है और उसमें वो प्रतीक रूप से उस फल को काटा जाता है। कुमड़ा जैसे आपका यहाँ पर लौकी बोलते हैं उसको बलि दिया जाता है ताकि ये हमारे माता के सामने एक हमारा एक है अर्चना है ये भाई हम अपने इसे ये सब जो हमारा रिपू है रिपू का पूर्ण रूप से त्याग कर है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इसका कोई मान्यता नहीं है क्योंकि कोई भी जीव माता है, सबकी माता है, वो एक जीव के माता है। कोई जीव अपनी माता के अपनी ये बोल सकते हैं कि मेरे बच्चा को बलि दो। ये लोग हैं जो लोभी कुछ ब्राह्मण और खाने पीने के चक्कर में और हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने चक्कर में कुछ जगह एक कुप्रथा है पूर्व भारत में जहाँ पर हमारा बंगाल उड़ीसा बिहार उस एरिया में भी कुछ पंडितों के अंदर ये सब चीज़ है, लेकिन वैदिक रूप से इसके कोई मान्यता नहीं है। ना माता काली को जो दक्षिणाचार रूप से पूजा किया जाता है इस पूजा में इसके कोई प्रावधान है। लेकिन दादा ये बात तो है कि जो है लोग ये जो एक बयान के ऊपर लोगों के सर काट दिए जाते हैं। एक बयान दिया था किसी ने और उसके ऊपर सर काट दिया गया और यहाँ आस्था का विषय काली माता उनके लिए कोई संगठन कोई संस्थाएं बड़े बड़े दावे करती हैं, वो कोई भी आगे नहीं है। देखिए जो जिस लोगों को बात कर रहे हैं आप लोग वो एक्चुअली असहिष्णु है कम। हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु है। हिंदू में ऐसा किसी को मार करना और किसी को सिर को कलम करना ये हिंदू धर्म इसको मान्यता नहीं देते हैं। नहीं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कलम करना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बयान के ऊपर पूरा देश बवाल मच जाता, भड़क जाता और वहीं काली माता की जब इस तरह से किया काहे एक सांसद कह रही है तब कोई सड़कों पर लोग नहीं आए। मेरे हिसाब से उसकी सांसदिक जो पद को छीन जाना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक है और एक विशेष रूप का धर्म का बंगाल में जो चल रहा है ये विशेष धर्म को खुश रखने के लिए मैडम और ममता बनर्जी और उनके अनुयायी जो ये महुआ मैत्र जी ने है ऐसा बयान दिया है और ये एकदम सरासर गलत है। उसके संसद पद छीनना चाहिए और उसको तो हमें सब बहिष्कार करना चाहिए। मैं कालीबाड़ी में यहाँ तक कह सकता हूँ हमारा कालीबाड़ी में उस सब लोगों के लिए हम कभी उनको स्वागत नहीं करेंगे। तो ये जो पूर्वांचल कालीबाड़ी समिति है या और भी समितियाँ काली माता के नाम से उन्होंने कोई पिटीशन वगैरह डाली? हम लोग FIR किया है लोकल पुलिस स्टेशन में। हम न्यू अशोकनगर पुलिस स्टेशन में अपना FIR दर्ज किया है और अपने जो सब अपने बड़े लेवल पे कोई मामला कोई बड़े लेवल पे देखिए संसद में जो है उनका धिक्कार दिवस किया था और हम लोग 2000 लोग जो बंगाली लोग इकट्ठा हुए CR पार्क में और हम लोग उनको संसद को हमने संसद तक मार्च किया था और उनके विरोध और निंदा किया है। काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुआ है और हम सारे हिंदुओं को बोलेंगे ये संसद को पूर्ण रूप में बहिष्कार करें और उसको दोबारा ना चुन सकती है ऐसे उसको देखें ताकि उसके ऊपर ये होगा कि उसको वो अपना जो वो एक डेनिश महिला है, ये जो महिला जो शादी किया है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ये पहले कांग्रेस में आई थी और ये आके बाद में तृणमूल वहाँ पर जब वो जीत नहीं पाई तो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की है। वो ज्वाइन करने के बाद इसको क्या होता है वो अपने जो वोटरों का है जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं एक विशेष समुदाय के लोग। अच्छा दादा, ऐसे काफ़ी दिनों से ये चल रहा है जब भी कोई अभी फिल्मों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा, कभी किसी फिल्म पर अभी पीछे आई थी द कश्मीर फाइल, उसके बाद महाराणा प्रताप आई, उसके बाद और सारी फिल्में इस तरह की अभी चल रही है लाल सिंह चड्ढा। फिल्मों पर बड़ा विवाद चल रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं फिल्मों की तरफ ऐसा उल्टाया जा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं आप? जो हमारा यंग जनरेशन है वो फिल्म ज़्यादा देखते हैं और वो फिल्म को कहीं ना कहीं विवादित फिल्में ज़्यादा आ रही हैं। विवादित फिल्म इसीलिए है ताकि जहाँ विवाद नहीं होगा वो लोग देखने के लिए वो एक अपना क्या होता है उसके अपने टिकट सेल करने के लिए एक कौशल है। ये जैसे अगर सीधा सीधा बात करो राम जी अच्छे थे आप राम जैसा बनो, कोई यंग समाज वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे राम जी टेरा थे
तो उनका जो बदगुण, जैसे हमारा श्री कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी के अंदर जितने सारे बहुत सारे गुण हैं, कला है, वो कला की बात नहीं करते हैं। जो आजकल का लड़का लड़की उनको उसको अनुसरण करते हैं, बोलते हैं लीलाएं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो गिरिराज महाराज को एक अंगुली में धारण कर सकता है, कोई आज के जमाना में कोई ऐसे नौजवान होगा क्या वो अपना एक उंगली में एक ईंट भी रख सकते हैं 5 मिनट? तो अगर वो उन्होंने कला दिखाया, उन्होंने वो क्रिया दिखाया, तो वो भी दिखाओ ना। पहले आपने बरसन को रोको, आपने इतने बड़ा जो पूरा नंदगांव फंस रहा था उसके रुकने के लिए उन्होंने अपना इसको गिरिराज पर्वत के उठा के रखे थे, और वो भी 7 दिन तक। तो ऐसे आज की तारीख में कोई ऐसा है, जैसे जैसे कारनामा हुआ, जैसे तारका बौद्ध हुआ है रामचंद्र के जमाना में, तो इस टाइप का शक्तिशाली पुरुष, और ऐसे जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम राम जी है, और 16 कला लेके आई थी जो आए थे अपना कृष्ण जी महाराज, उनके लिए भी लोग बोलते हैं। तो विवाद खड़ा करना आज का एक जो डायरेक्टर और एक्टर, इन लोगों को फिल्म बेचने का एक कौशल है, एक कौशल है। पहले फिल्में तो पहले भी बनती थी आपके जमाने में, हमारे जमाने की। जो इस निंदा होते हैं तो अपने ईश्वर की निंदा, तो इस निंदा कानून लाना चाहिए। अगर यहाँ पर जो संख्यालघु लोग ऐसा करके करेंगे और हमारे ईश्वर का निंदा करेंगे, उसके वहाँ पूरा जो इस निंदा है उसको फांसी हो जाता है इस निंदा करने से। और हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। सरकार इस निंदा कानून लाए और उसको बड़ा सख्ती से निपटे, उसको FIR हो, उसके ऊपर अरेस्ट हो, और उसको पता चले जे भाई आपको इस टाइप का बयान देने का अधिकार किसने दिया है। आप एक हिंदू देव देवी का चरित्र हनन कर रहे हो। अगर वो लोग कहते हैं कि स्पीच ऑफ फ्रीडम जो है संविधान में है, नहीं, वही तो भाई साहब, वही तो फ्री स्पीच के नाम पे ये अगर आपका बहू बेटी आपका माता का अपमान करें, क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के आपकी मम्मी को हम गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा माता, ये धारणा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या है, आप बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव इश्यूज है, सेंसिटिव इश्यूज में ना बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम में इसको दुर्व्यवहार नहीं करें, इसको अपव्यवहार हो रहा है। और आदमी को समझना चाहिए जी, आपने जो बोलना, वाचन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और चरित्र करना है, चरित्र निर्माण करना है। देश के लोगों का चरित्र विधर्मियों का ऐसा हो रहा है, यहाँ पर जो रहा है मांस खा रहा है, मच्छी खा रहा है, ये खा रहा है। बोलते हैं कोई लोग किताब में, ये बंगाल में लोग मच्छी खाते हैं, मैं खुद ही शाकाहारी हूँ, मुझे पता है जे शाकाहार में कितना सारे फायदा है, लोग नहीं समझते हैं। इसका BP होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, अपना ब्लॉकेट होता है, इसमें ये शाकाहारी बनना चाहिए। आपको जैसा हाथी जो है शक्तिशाली है, वो शाकाहार करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, और भी जंतु जानवर करते हैं, तो मांसाहार करते आदमी करते हैं कि हाथी का कोई बल कम है। तो शाकाहारी एक हमारा हिंदू सनातन परंपरा है, यहाँ पर शाकाहारी चलते हैं। जो मांसाहार करते हैं उसकी अपनी रुचि है, लेकिन उसकी रुचि एक देव देवी का नाम में लेके, ये जो कुछ लोभी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण अपने खाने पीने के चक्कर में, अपना दान दक्षिणा चक्कर में, देखते प्रसाद रूप में पाना चाहते हैं। वो बोलते हैं माता को ये दे दो, भेंट करो, क्योंकि जो प्रसाद बन जाए तो उसके जो मन चाहे खाना मिल जाए। ये एक वैदिक शास्त्र का परंपरा का अनुसार नहीं है। वेद में कहीं पर उल्लेख इसका नहीं है, वेद में कहीं पर लोग का नहीं है ना। अभी आपके घर में अगर सत्यनारायण कथा, काली माता का पूजा करते हो, कोई पंडित जी आपको बोलेगा जो 2 किलो मीट ले आओ, 4 किलो मच्छी लाओ, कोई लहसुन प्याज लिखते हैं क्या? वो लिखते हैं फूल बेल पत्ता, ये फल मूल मिठाई तो लिखते हैं। चाहे हमारा नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण हो, चाहे आपको साउथ इंडियन ब्राह्मण हो, चाहे ईस्ट इंडियन ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जो लोग होते हैं वहाँ पर जो बंगाल में मच्छी लोग खाते हैं, इसलिए बंगाल में मच्छी ज़्यादा उगते हैं, तो उसे सब्जी रूप में खाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है वैदिक धर्म का आज्ञानुसार खा रहे हैं, वो अपना रुचि का और अपना जीवा के लिए खा रहे हैं। खाना जो है अपनी रुचि अनुसार खाना चाहिए, लेकिन वैदिक नियम अनुसार ये एकदम बिल्कुल मान्यता नहीं है। तो अंत में मैं चाहूँगा दादा, मतलब कि जो लोग कह रहे हैं फिल्में जो बनती हैं वो जिस तरह की फिल्में बनाना, ये माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे, कभी दारू पीते हुए, ये सब चीज़ें, और खासकर जो संगठन है, जो संगठन हिंदू संगठन है, एक मिनट में जो सड़कों पर आ जाते हैं, बवाल मचा देते, तहलका मचा देते हैं, और काली माता का इतना बड़ा विवादित बयान हुआ, इतना बड़ा पोस्टर जारी हुआ, उस पर वो लोग क्यों नहीं बोले?
इसीलिए नहीं बोले हैं क्योंकि ये लोगों का जो मुद्दा है, जहाँ पर वोट नहीं होते हैं बोलते नहीं। एक्चुअली ये तभी बोलते हैं जहाँ पर वोटर क्या सोचेंगे। आज राजनीति वोटर क्या करेंगे, और टीवी चलते हैं टीआरपी कैसे होगा, या जो फिल्म चलते हैं उसके कितना आपके बॉक्स ऑफिस में हिट होगा, कितना रेवेन्यू आएगा, इस बेसिस पे काम चल रहा है। अगर आप भी देखें जो कोई इंसान है जो माता का अपमान हो रहा है, तो बच्चों के हिसाब से कोई भी बच्चा प्रतिवाद करेगा। जो अगर है जो बच्चे के लिए बोलते हैं, अपना मम्मी पापा के लिए कोई बोलते हैं, तो हम उनको विरोध करते हैं, क्योंकि हमें पता है जी उनका आत्मज है। और अगर ये भाव नहीं है, जो लोग जो वामपंथी वाले, ये चर्चा वामपंथी कल्चर है। हमारा हिंदू देव देवी को बोलना चले, हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी देखा है, लोग पढ़ाई के नाम में एक अपसंस्कृति को आगे कर रहा है, ताकि एक अल्टरन्यूलिज्म कहते हैं इसको, कहते हैं कि भाई मैं बहुत मॉडर्न हो गया, हिंदू देव देवी को गाली दो। इसके मतलब नहीं है जे हिंदू देव देवी का क्या है, ऐसे केच नहीं है जे हिंदू देव देवी में कोई ये नहीं है, वो बहुत मत है। और हिंदू धर्म जो है ये बहुत लिबरल, सनातन धर्म जो है ये बहुत लिबरल है। ये आप कुछ बोल रहे हैं, लोग जानते हैं इसको बोलने से क्या होगा, हमें लोग निंदा ही करेगा, कोई हमें सिर कलम तो नहीं करेगा। तो इसका जो है एक दो अगर ऐसा बर्दाश्त जैसे एक करे, तो एक धर्म का ऊपर आघात हो रहा है और इसको निंदा होगा, या सब लोग बोले कि रेफरेंडम दे और उसको बोले कि भाई इसको संसद को दोबारा हम नहीं चुनेंगे, तो ऐसा होने से इसका शिक्षा होगा। और एक हम भद्र समाज में रहते हैं, सब लोग हैं और हम इसको धिक्कारी कर सकते हैं। नहीं, आप कह रहे खाली सांसद ही जिम्मेदार है या वो लोग भी जिम्मेदार है, इन्होंने इस तरह की पोस्टर जारी किए सभी। ये तो जो है इनको विदेशों से पैसा मिलता है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नीचा दिखाओगे तो आप अपने अपने धर्म को बेचोगे। ऐसा है, एक साबुन जैसे टिकिया बेचता है, एक साबुन जो अगर आप निरमा यूज करते हैं तो हम निरमा को नीचे दिखाएंगे नहीं, तो मेरा घड़ी डिटर्जेंट कैसे बिकेगा। एक दुकान खुल के बैठा है, ये दुकान का सेल बढ़ाने के लिए किसी को नीचे किसी को ऊपर करते हैं, एक सेल्समैनशिप है। जैसे वोट में आपने दो देव देवी को अपमान करके, अगर जहाँ पर जैसे संख्या उनके ज़्यादा है, जो विधर्मी का संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर उनको थोड़ा सा वोट का फायदा मिलता होगा, और उसके लिए उसके जो चीफ मिनिस्टर है और भी पार्टी है, उसको पार्टी ने उसको निंदा किया। लेकिन तमाम धार्मिक संगठन है वो क्यों नहीं बोल रहे, मेरा ये सवाल है। ये क्यों बोल रहे हैं, वो लोग बहुत पूर्वांचल के लिए, ये लोग जो काली माता को एक पूर्वांचल के देवी मानते हैं। जैसे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता होता है, दुर्गा माता, शेरवाली माँ इस उत्तर भारत के हैं, ऐसे हमारे पूर्व भारत में काली माता का प्रभाव है। वो लोग सोचता है कि काली माता इज कन्फाइंड इन बंगाल और बिहार, ऐसा समझते हैं। लेकिन एक हिंदू को समझ लो, ये हिंदू धर्म में पूरा पैन इंडिया में जहाँ पर काली माता का पूजा होता है, काली माता माता भगवती का रूप है, और काली माता जो असुर संहार करने के लिए ऐसा उग्र मूर्ति धारण किया था, ताकि एक जो है नॉर्मल नारी के प्रति, नारी का इतना शक्ति नहीं आ सकता था, इसलिए सब देव देवी मिलके काली माता को ये वस्त्र भेंट किया था। और काली माता असुर आज जो घूम रहे हैं ये ज्यादातर असुर ही है, ये असुर का वंशज है, तो ये तो देव पक्ष में नहीं है। ये जो विधर्मी जो है ये असुर का काम कर रहे हैं। आप कोई रावण ऊपर से नहीं आएंगे, ये रावण जैसे लोग आएंगे, इनके वंशज है, ये रावण के वंशज है, ये एरियंस नहीं है, ये द्रविडियंस है। ये द्रविडियंस से राक्षस प्रजाति के लोग है, जो देव प्रजाति के लोग है, इसका निंदा करते हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेटली इस टाइप के लोग बहुत कम है, और लोगों का अवगुण ज्यादा हो गया, लोग जो सद्गुण कम हो गया, तो इसीलिए इस धर्म का विचार नहीं करेंगे। वो सिगरेट पीना और ये बुरी आदत जो है, आदतें जो हम करते हैं, उसके एक सपोर्ट जनरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो देव देवी को बदनाम करते हैं। मतलब मैं अगर मच्छी खा रहा हूँ, इसके मतलब माता काली को भी दिखाओ, तो ताकि हम स्थापना कर सके मच्छी खाना एक ठीक है। या मैं अगर दारू पी रहा हूँ, अगर ये सिगरेट पी रहे हैं, तो ये दारू पीना सिगरेट अपना को दिखाएं, तो मेरे एक एक्नॉलेजमेंट होता है, अगर मेरे देवता ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें। एक अपसंस्कृति है, ये संस्कृति का पूर्ण रूप से ये बदनामीकरण हो रहा है। तो जो तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? मेरा कहना यह है कि चाहे वो पोस्टर जारी करने वाले हों या विवादित बयान देने वाले, क्या लगता है किस तरह का एक्शन की जाती है, उसका आप खंडन कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल एकदम पूरा असत्य है।
और मैं अपनी कालीबारी में 2004 से इसके पहले जो लोग करते थे, मैं उनको एक डिबेट में आह्वान किया था। मैंने बोला जी अगर काली माता का मच्छी खाने हुए आप देखे होंगे तो आप बताइए कहाँ कौन सा शास्त्र में लिखा है। वो दिखा नहीं पाए। और आज को आपको पता होगा कि काली माता मंदिर के 365 दिन साकार होता है एवं काली पूजा, दुर्गा पूजा सब में साकार होता है। इसमें प्याज लहसुन भी वर्जित है। तो साथियों, ये थे दादा तरुण राय जी, जिन्होंने बखूबी बात बताया और तमाम बातों का खंडन किया, चाहे वो बलि प्रथा हो, चाहे ये हो लोगों में जो धारणा बनी हो काली माता को लेकर, चाहे वो मोना मत्रे का जो है बयान हो या काली माता का पोस्टर जिस पर सिगरेट दिखा, तमाम बातों पर चर्चा हुई। और आप लोगों से आह्वान है कि इनकी बातों का अनुसरण करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि काली माता शराब पीती थी या काली माता मांस खाती है। ऐसा कहीं भी किसी शास्त्र या धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। और आप इनकी बात को जरूर ध्यान रखें और आगे अपने यार दोस्त